हेलो नमस्कार दोस्तों, वनविक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियोज में हम पशु परिसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस पर बात करेंगे। दोस्तों हर एक क्वेश्चंस फैक्ट वाइज होगा और दोस्तों एग्जाम में पूछा गया होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस को देखते हैं, आपको पता ही चल जाएगा कि वास्तव में क्लास कैसी है और अंत तक जुड़े रहना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सवाल देखिएगा, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वो कहां से। एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है कि अरावली पर्वत की उत्पत्ति कहां से होती है, यानी कि दक्षिणतम जड़ कहां से है। तो ये दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा गया, और जिसे अरावली का पिता भी कहा जाता है। तो इसमें अरावली का पिता किसको कहा जाता है, तो उसी को हम अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप थोड़ी देर तक सोच लीजिएगा कि वास्तव में इसमें पालनपुर होगा, आबू पर्वत होगा, अरब सागर होगा या फिर गोकुंदा होता। दोस्तों आप ज्यादातर प्रायोरिटी दे रहे हैं अरब सागर को दोस्तों, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा अरब सागर। अब अरावली की सुदूर दक्षिण जड़, तो दोस्तों अरावली की स्टार्टिंग अरब सागर से होती है। तो अरब सागर कहां पर है और किस प्रकार से देखिएगा। मैं बात करूं हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान की जो भी मैं एक बिल्कुल इस प्रकार से नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट रुकना, यहां पर देखिए, यहीं पर बना लेते हैं बिल्कुल राजस्थान का एक छोटा सा डायग्राम नक्शा बना लेते हैं, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, तो यहां से सिरोही जिले से, यानी कि अरब सागर यहां पर है। कहां पर है, अरब सागर तो यहीं पर है ना, अरब सागर तो यहीं पर है। तो अरब सागर के अंदर से जो अरावली पर्वतमाला बाहर निकल रही है और इस प्रकार से दिल्ली की ओर जा रही है, तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, तो यही से यानी कि अरब सागर से ही अरावली पर्वतमाला की दक्षिणतम अरावली पर्वतमाला से ही जड़ मानी जाती है, यानी कि अरब सागर से जड़ मानी जाती है, अरब सागर के अंदर से। तो दोस्तों इसीलिए अरब सागर की उत्पत्ति, यानी कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति अरब सागर से हुई है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है, निम्न में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नागपहाड़, खो। तो दोस्तों इनमें से, यानी कि ये अरावली की ही पहाड़ियां हैं, तो इनमें से मध्य अरावली में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है। तो दोस्तों ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या रहेगा, रघुनाथगढ़ ये भी, और गुरु शिखर ये, या फिर नागपहाड़ ये, या फिर खो ये। दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से मध्य अरावली में, यानी कि अरावली का जो मध्य भाग है वहां पर कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल आप सही जा रहे होंगे, नागपहाड़। दोस्तों मध्य अरावली में कौन सा स्थित है, नागपहाड़ है, ये मध्य अरावली के अंदर स्थित है। एग्जाम में सवाल पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा ये जो क्वेश्चंस है ये वेटनरी के एग्जाम में पूछा गया है। यही दोस्तों पशुधन सहायक का एग्जाम होता है, थोड़ा वेटनरी ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल ऑफिसर होता है, उसके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, वेटनरी के एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका आंसर नागपहाड़ रहेगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, इस पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की और। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, देखते हैं कि कौन सा सवाल है। बरदर्रा कहां पर स्थित है। दोस्तों बरदर्रा निम्न में से कहां पर स्थित है। एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है, संस्कृत लेक्चर के एग्जाम में पूछा गया कि बरदर्रा कहां पर स्थित है निम्न में से। दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली, या फिर मालखेत की पहाड़ियां। दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही है कि दोस्तों बरदर्रा कौन से भाग में स्थित है। दोस्तों ये कौन सी अरावली पर स्थित है, दक्षिणी में या उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, मालखेत की अरावली में। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मध्य अरावली में। बरदर्रा जो है अरावली के मध्य अरावली का जो भाग है, बरदर्रा मध्य अरावली का जो भाग है, तो यहीं पर बरदर्रा स्थित है। ये दोस्तों इसको लेक्चर संस्कृत के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन से, एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट्स क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, डांगलैंड किसका भाग है। दोस्तों डांगलैंड आखिर किसका भाग है। अनेक पठारों के नाम दे रखे हैं, इनमें से डांगलैंड किसका भाग है। दोस्तों एग्जाम में सवाल भी पूछा जा चुका है कि डांगलैंड किसका भाग है। होराट के पठार का, आबू पर्वत का, करौली पठार का, चित्तौड़ के पठार का। आखिर इसमें से आंसर कौन सा राइट है कि डांगलैंड किसका भाग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल आप सही जा रहे होंगे, करौली का पठार है। कौन सा पठार है, डांगलैंड किसका पठार है, डांगलैंड किसका भाग है। तो दोस्तों करौली पठार का डांगलैंड भाग है। दोस्तों करौली के अंदर एक पठार है, ये करौली पठार है, ये करौली के अंदर है। कहां पर है, करौली के अंदर है, और इसको डांगलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक पठार है, इसको डांगलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो करौली में ये पहाड़
स्थित है, पठार स्थित है, ये विकृत है, ठीक है ना, फैला हुआ बिल्कुल विकृत पठार है, इसलिए इसको डांगलैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, और ये कौन से एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका, आखिर ये कौन से एग्जाम में पूछा जा चुका है? दोस्तों ये एग्रीकल्चर के एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका, काफी टाइम हो चुका है कि डांगलैंड किसका भाग है, तो करौली के पठार का भाग है, करौली में स्थित है, और इसको इसका भाग है वो अनेक विकृत श्रृंखलाओं में फैले हुए होने के कारण इसको कहा जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। दोस्तों देखिएगा, भानगढ़ और सिरावास श्रेणियां स्थित है, निम्न ऑप्शंस में से भानगढ़ और सिरावास श्रेणियां कहां पर स्थित है? देखिएगा, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में, या फिर पश्चिमी अरावली में। दोस्तों भानगढ़ और सिरावास श्रेणियां है, ये कौन सी अरावली में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर, बिल्कुल आप सही जा रहे होंगे कि यहाँ पर उत्तरी अरावली में भानगढ़ और सिरावास की श्रेणियां अवस्थित है। कौन सी? भानगढ़ और सिरावास की श्रेणियां उत्तरी अरावली के अंदर स्थित है। याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जा चुका क्वेश्चंस है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पर्वतों से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन कौन से सवालों के आंसर आ रहे थे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।